हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट लाइव की तरफ से ये जो 10th क्लास सीबीएसई टर्म 1 का जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है उसमें हम साइंस का जो चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसका आज 4th लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या सीख चुके हैं? हम L03 तक यानी 3rd लेक्चर तक हम कनकेव मिरर के बारे में सीख चुके हैं। और कनकेव मिरर में आपने टोटल 6 कंडीशन देखी थी फॉर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उन 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी, और जो 6th लास्ट वाली कंडीशन थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कनकेव मिरर के लिए एक्सेप्शन है। उसमें लास्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को आपने पोल एंड फोकस के बीच में रखा था, जिसके चलते इमेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है जी। तो जो लास्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल, उसके लिए कनकेव मिरर इमेज जो फॉर्म करता है वो इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज होती है। अब आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में जो होता है आपका हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगी और डिमिनिश बनेगी, पर कन्वेक्स मिरर में फायदा क्या होता है कि इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है। ठीक है। तो इसका कन्वेक्स मिरर का हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं? व्हीकल में, कि भाई कोई भी कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें सामने का तो हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कि भाई गाड़ी चला रहे हैं, सामने तो हमारी आंखों से दिख ही रहा है। तो बैक साइड का यानी रियर साइड का व्यू देखने के लिए कि कौन सा ट्रैफिक हमारे पीछे है, कार स्कूटर कौन सी हमारा चेज कर रही है या कब हमें ओवरटेक करना है, तो पीछे का सब कुछ देखने के लिए हमको कन्वेक्स मिरर की जरूरत पड़ती है। कन्वेक्स मिरर में फायदा क्या है कि भाई उसमें ऑब्जेक्ट भली आपके व्हीकल के पास हो या बहुत दूर हो, हमेशा इमेज जो है वो इरेक्ट बनी रहेगी। ठीक है जी। जबकि मान लीजिए हमने व्हीकल चलाते वक्त कनकेव मिरर लगा लिया तो पता है क्या होता कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमको हमारी इमेज वो इन्वर्टेड दिख जाती, तो हमको एक कंफ्यूजन हो जाता कि जो उल्टा ट्रक या जो उल्टा बस है वो बाई रोड आ रही है कि ऊपर की तरफ से आ रही है, कि एरोप्लेन तो नहीं बन गया है वो। तो जस्ट फॉर द फनी साइड ऑफ टीचिंग, तो कनकेव मिरर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ड्राइविंग में रियर व्यू को देखने के लिए। ऑब्वियसली कन्वेक्स मिरर ही बेटर है। तो आज कन्वेक्स मिरर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो एज यूजुअल कनकेव मिरर में भी हमने शुरुआत ऐसे ही की थी कि सबसे पहले कुछ रूल्स बनाए थे फॉर द इमेजेस, कि भाई किस तरह से इमेज फॉर्म की जाती है उन सब के लिए। तो आज कन्वेक्स मिरर के लिए वही रूल हम लेके आ रहे हैं। तो ये जो कन्वेक्स मिरर होते हैं इसमें जो सिल्वरिंग होती है वो देखिए इस तरफ होती है। ये तो सिल्वरिंग साइड हो गई, और सामने से इंसिडेंट रे आती है। ठीक है जी। तो अभी तो हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कन्वेक्स मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, पर जब उसको बैक साइड रिट्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से इमर्ज हुई है। तो इट फील्स या इट अपीयर्स दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम द फोकस। अगला रूल, अ रे गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना जी। तो ये तो आपका कन्वेक्स मिरर हो ही गया। उसको वर्चुअली कंप्लीट करने पे कोई ना कोई सेंटर बनेगा। तो कोई रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, क्योंकि वहां तक तो पहुंच नहीं सकती, बीच में रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा। कभी भी पॉलिश को तो रे ऑफ लाइट क्रॉस कर ही नहीं सकती, पॉलिश के बियॉन्ड रहती है वो। तो जैसे यहां पे टकरा के पॉलिशिंग सरफेस से इस तरफ यानी रिफ्लेक्टिंग साइड में आती है तो टकरा करके वापस से अपने रास्ते पे लौट जाती है। और वैसे भी यहां पर उस रूल को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला था जितनी भी जो रेडियस होती है वो नॉर्मल का काम करती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब ये रे ऑफ लाइट एक तरह से रेडियस की तरफ जा रही है। तो रेडियस की तरफ जा रही है तो एंगल कितना, रेडियस ही नॉर्मल होती है। तो रेडियस ही जब नॉर्मल है तो नॉर्मल से बनाया गया एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो आने का एंगल भी 0 डिग्री, तो जाने का भी एंगल 0 डिग्री हो। तो कोई खास बात नहीं है, टेक्निकली आप इसको समझ पाते हो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0। तो जिस रास्ते पे रे आई उसी रास्ते पे वो लौट गई। तो ये दोनों रूल कन्वेक्स मिरर के लिए। अब आगे चलते हैं। तीसरा रूल देखिए जरा। तीसरा रूल तो वही पहले ही रूल का वैसा वर्षा है
तो पहले रूल का वैसा वर्षा है। तो फर्स्ट रूल में आपका क्या था, लाइट इधर से आ रही थी उधर जा रही थी। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट इस तरह से बढ़ती है सच दैट इट इज गोइंग टू कन्वर्ज एट फोकस, है ना, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग एट फोकस, बट वहां तो जा ही नहीं सकती क्योंकि सिल्वरिंग है। तो सिल्वरिंग है तो वो क्या करेगी, वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक उस पाथ पर हो जाएगी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रूल 1 जो है वो रूल 3 जो है वो रूल 1 का ही वाइसा वर्सा या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आया है। रूल 4 देखिए, ये थोड़ा इंडिपेंडेंट है। रूल 4 क्या कह रहा है, अ रे इंसिडेंट एट द पोल, है ना, तो पोल पर आती है कोई रे ऑफ लाइट। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस भी वही रेडियस या डायमीटर या नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, और फिर हम जानते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किससे बनाया जाता है, ऑब्वियसली नॉर्मल से बनाया जाता है। तो जो भी रे ऑफ लाइट इधर आके गिरेगी, और ये क्योंकि आपका नॉर्मल का काम कर रहा है, तो जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वो चली जाएगी। तो इस तरीके से चारों रूल थे। पर इमेज बनाते वक्त हमें इन 4 रूल में से कोई से भी 2 चूज कर लें, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट या इमेज के लिए जो इंटरसेक्शन, ऑब्जेक्ट या इमेज कैसे बन जाती है, कोई भी 2 रे का इंटरसेक्शन ले लिया जाता है, तो 2 रे के इंटरसेक्शन से कोई पॉइंट मिल जाता है, ठीक है जी। तो उस पॉइंट से को हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला करके फिर हम इमेज या ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो कोई से भी इन 4 में से कोई से भी आप 2 रूल याद रख लें। चलिए, अब कॉन्वेक्स मिरर का जैसे आपकी बुक में दे रखा है वैसे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होता है, तो आपको पहले भी कई बार बताया चुका है कि वहां से निकलने वाली रे होंगी या ऑब्जेक्ट से आने वाली रे जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना। तो यहां पर आपको ये एट इन्फिनिटी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे दिख रही होंगी। तो जैसे आगे टकराएंगी, आने का एंगल इक्वल टू जाने का एंगल करके वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब इधर तो डाइवर्जिंग सेंस है, यानी गैप बढ़ता जा रहा है, तो इधर तो कभी मिलने से रही, तो हमको बैक साइड में रिट्रेस करना होता है। तो डॉट 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 करके हमने इस तरह से दिखा दिया, तो डॉट डॉट करके दिखा दिया, यहां पर आके मीट हो गया, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पर बनेगी बिहाइंड द मिरर, और बहुत छोटा इमेज का साइज होगा, ये उम्मीद है शायद आपको दिख रहा होगा, और पॉइंट साइज इमेज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि डॉट डॉट करके मिलाना पड़ा ना, इसलिए वर्चुअल हो गई। अब ये जो दूसरा केस है जो आपकी बुक में दे रखा है, ये बुक से ही आपका हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, कि अगले केस में हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में है, तब इमेज किस तरह से बनेगी, ठीक है जी। तो ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। अब मैं इसको जो हमने 4 रूल सीखे हैं उनका यूज करते हुए इसकी मैं इमेज आपके सामने बना रहा हूं, है ना। तो जैसे वो इमेज बन जाएगी वापस से अपन इस पर लौट के आएंगे। तो केस 2 में भी हमने क्या करना है, वही ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, तो पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में किसी जगह पर रख दिया हमने, तो लेट एफ और सी के बीच में रख दिया। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रख दिया है, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। ये कैंडल जैसी दिख रही होगी आपको, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, उसे दिखा रहा हूं। तो ये किस पॉइंट के बीच में है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी जगह पर हमने रख दिया है। तो इस रखी हुई कैंडल का किस जगह पर इमेज बनेगा वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट रहा, सबसे पहले तो वही एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दी, तो वो रिफ्लेक्ट होके उस लाइन पर जाती हुई फील होगी सच दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, क्योंकि सिल्वरिंग को तो क्रॉस करके जा नहीं सकती, सिल्वरिंग के बियॉन्ड ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर उसको जब बैक साइड रिट्रेस करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से गुजरी हो। ये हमने रूल देखा ही था, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 4 लगा ले रहे हैं, है ना। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि भाई एक रे और निकाली जो पोल पे जाके टकराती है, तो उसका आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल
बराबर हो जाएगा। तो आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ये रे आई इधर से, ये रे आपकी चली गई। ठीक है यहां तक। अब इधर तो कुछ मिलने से रहा, क्योंकि दोनों रे डाइवर्जिंग सेंस है और उनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। तो मिरर के लेफ्ट साइड में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो हमको क्या करना होगा, वही राइट साइड में उसको डॉट डॉट करके रिट्रेस करेंगे। तो इधर से डॉट डॉट करके लाया, उधर से डॉट डॉट करके लाया, तो देखो इस जगह पर ये इमेज बन जाएगी आपकी। अब ये जो इमेज बन गई, तो आप जरा खुद देखिए और स्केल से ईमानदारी से आप बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा ये इमेज का साइज ये है, जबकि ऑब्जेक्ट देखो उससे बड़ा है। और ये ऊपर इसकी फ्लेम दिखाइए, ये यहां पर भी वही ऊपर की तरफ फ्लेम आएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि डॉट डॉट करके मिलाना पड़ा, इसलिए वर्चुअल इरेक्ट इसलिए कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के उधर ही ऑब्जेक्ट है, उसी साइड में इमेज है, पर बहुत छोटी है। यहां पर दिख रही है कि काफी छोटा साइज आया था और मिरर के पीछे है। तो ये जो अभी आपको सिखाया है, इसको आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर मैं इसको फिर से इसको आपको रिवाइज करूंगा। तो मैंने आपको इन सब के लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं कि आप कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया है, तो इमेज किस तरह से बनेगी। ठीक है जी। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये मैंने पूरा हटा दिया, ये लीजिए। तो प्राइमरी तौर पे आपको एक बड़ी कैंडल दिखती होगी, उसकी इमेज ही बहुत छोटी सी दिख रही है, पर ये अच्छा है कि दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, है ना, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव साइड पर हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि वो इमेज इरेक्ट है। तो हमने एफ एंड सी के बीच में ये कैंडल या ऑब्जेक्ट रख दिया है, और जो भी 4 रूल डिस्कस किए थे उसमें से पहला रूल यही था कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक सच दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, है ना। तो ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, क्योंकि इधर से तो एक्चुअली आई नहीं रही, पॉलिशिंग के पीछे तो कुछ जा ही नहीं सकता, पर लौटने के बाद इसका पाथ ऐसा होता है विच इज पैरेलल टू द लाइन जोइंग फोकस टू दैट पॉइंट। अब रूल नंबर 4 लगा रहा हूं। तो रूल नंबर 4 में क्या था कि पोल की तरफ जो रे ऑफ लाइट जाएगी, तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उतना का उतना ही टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से वो एंगल बनाएगी। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ये रे इधर दोनों तरफ डाइवर्जिंग सेंस में, अब दोनों तरफ डाइवर्जिंग सेंस में है, तो इधर तो कभी मिलने से नहीं, तो हमने इनको बैक साइड रिट्रेस कर दिया। बैक साइड रिट्रेस कर दिया तो जिस जगह पे मिली उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, पर बहुत छोटी दिख रही होगी आपको। इसीलिए द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या उसको डिमिनिश्ड भी कहेंगे। और डॉट डॉट करके हमको मिलाना पड़ा ना भाई, खुद से तो वो रेज मिली नहीं है, तो रियल तो हम बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों ही पॉजिटिव साइड में ऊपर की तरफ है, इसलिए इरेक्ट हो गई, और कन्वेक्स मिरर की पीछे की तरफ है। अब कन्वेक्स मिरर को हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रियर व्यू मिरर ऑफ कार या मोटरसाइकिल वगैरह। तो देखिएगा यदि ऑब्जेक्ट यहां ना हो कि और पीछे हो, है ना, मतलब कार के रियर व्यू से काफी पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट है और लगातार कार की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस सिचुएशन को हम बनाते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां ना होकर भी और पीछे होता, तब क्या होता। तो वही इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए एक तो वही पहली रे तो ये बन जाती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पहली रे वो तो चाहे इस केस में बनाओ चाहे उस केस में होगी वही रहेगी। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक सच दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, चाहे कैंडल यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, वो रे तो ऐसी कैसी रहेगी। हाँ, दूसरी में फर्क आ जाएगा। दूसरी में कैसे फर्क आ जाएगा कि जो रे अब पोल के साथ जाएगी, पोल की तरफ जाएगी, तो पोल से उतना ही एंगल बनाएगी। तो आप गौर करिएगा वो एंगल घट गया है, तो उसको मैं दिखाने के लिए देखिए पहले तो ये छोटा सा फीचर मैं इस्तेमाल कर लूँ। हाँ, तो मैं यहां से इसको पोल से मिलाऊंगा, जैसे पहले भी तो मैंने यहां से इसको पोल से मिलाया था, वैसे ही अब कैंडल का जो टॉप है उसको मैं पोल से मिलाता हूं। ये आ गया, हाँ ये आ गया। अब यहां आ गया तो जितना एंगल पे आया उतने एंगल से लौटेगा भी। तो जरा आप बताइए प्रीवियस वाले, यानी जब कैंडल यहां थी और जिसको मैंने येलो कलर से दिखाया है, तो उसके कंपैरिजन में अभी क्या है, एंगल बड़ा है कि छोटा है। देखो साफ साफ दिख रहा होगा, एंगल जो है
पहले वाले की कंपैरिजन में छोटा हो गया है, ये जो एंगल है वो छोटा हो गया है, जबकि इससे पहले एंगल आपका देखो ये बड़ा था, है ना, इसकी बात कर रहा हूं। तो जो प्रीवियस केस मतलब जिसमें येलो कलर है और अभी प्रेजेंट केस जिसमें कि ब्लैक कलर है, तो हमने मान लिया कि हमारे व्हीकल से काफी पीछे की तरफ कोई फॉलोइंग ट्रक या पीछा करने वाला टू व्हीलर था। तो जब वो पीछे था तब इमेज कैसी बन रही होगी कि भाई अभी पता चल जाएगा कि यहां से तो लौट गया। तो जब ये यहां से लौट गया और ये इधर जा ही रहा है तो इनकी इमेज कैसे बनाएंगे, इसको और पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे, ये लिए ये करा ये देखिए इस जगह पर आता, तो इस जगह पर ये इस लाइन से इंटरसेक्ट करता, तो यानी इमेज और छोटी बनती। समझ के देखिए। तो जब कभी भी हमारे रियर व्यू में कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होगा, बहुत दूर का फॉलोइंग व्हीकल होगा, तो जब बहुत दूर होता है तो छोटी इमेज बनती है, फिर वो कन्वेक्स मिरर या हमारे व्हीकल के ज्यादा पास आता जा रहा है, ज्यादा पास आता जा रहा है, तो देखो उसकी अब साइज भी बढ़ जा रहा है। पर पहले भी इरेक्ट था, अभी भी इरेक्ट है, ये एक अच्छी बात होती है। तो कन्वेक्स मिरर में भले ही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनती है। तो इससे हमको बड़ा फायदा होता है कि हमेशा एक ही तरफ यानी इरेक्ट साइड में ऑब्जेक्ट दिखता रहता है, बस उसका साइज बदलता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बहुत पास आता जाएगा मिरर के या व्हीकल के, तो उसका साइज और बड़ा होता जाएगा। उसको मैं भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आपको दिखाऊंगा। तो कन्वेक्स मिरर से दूर जाते जाएंगे तो बस साइज छोटा होता चला जाएगा, बट रहेगा हमेशा इमेज इरेक्ट ही रहेगा। तो इस पूरे बात को मैं देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप लोग, इसमें कन्वेक्स मिरर के सामने साइंटिस्ट साहब खड़े हैं और अब कन्वेक्स मिरर से लगातार वो पीछे हटते जाएंगे। तो आप इस जगह पर गौर करिएगा, इस जगह पर हमेशा वाली उनका साइज छोटा हो जाएगा, बट वो इरेक्ट रहेगा हमेशा। जिधर उनके सिर या बाल हैं उसी डायरेक्शन में उनके सिर के बाल आते रहेंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो रियर व्यू से भले ही कितना भी पीछे की तरफ व्हीकल हो, पर हमेशा उसकी इमेज इरेक्ट ही बनती है। तो एक बार फिर से दिखा रहा हूं, इसको देखिए जरा। तो ये पीछे हटेंगे, उसके बावजूद भी कन्वेक्स मिरर में इनकी इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनी रहेगी। और जितने ज़्यादा दूर होंगे उतनी ही छोटी इमेज, है ना, पीछे हटने पे इमेज और छोटी और छोटी और छोटी होती चली जाएगी। ये हमारा पर्पज़ है इस डेमो वीडियो दिखाने का। तो अभी वो इधर से तो दिखना ही बंद हो गया, पर यहां पर अभी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद आपको भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहे हो। तो अभी तो ये बिल्कुल कन्वेक्स मिरर के टच में ही है। अब ये पीछे हटे पीछे हटे पीछे हटे, तो जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे हैं देखो उनकी जो इमेज है कन्वेक्स मिरर में वो छोटी होती जा रही है, बट इन्वर्टेड नहीं हो रही। जबकि कनकेव मिरर लगा दिया होता तो पता है वहां पे किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इन्वर्टेड भी हो जाती। इसीलिए व्हीकल वगैरह में रियर व्यू का ट्रैफिक देखने के लिए हम कन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। अदरवाइज फॉलोइंग या चेजिंग ट्रक की इन्वर्टेड इमेज बन जाती तो आप कंफ्यूज हो जाते कि अरे मैं किधर से बचूं, ग्राउंड साइड से बचूं कि एयर साइड से बचूं, क्योंकि ट्रक ही आपको उल्टा दिखाई देगा। तो वो पीछे हटते चले जा रहे हैं, काफी दूर निकल जा चुके हैं, अब तो इसमें नजर भी नहीं आ रहे, पर इमेज अभी भी अपसाइड इरेक्ट जैसी है। कनकेव में तो उल्टा सीधा सब होता, पर अभी कनकेव मिरर पढ़ाना पर्पज नहीं है, अभी तो कांच तो कन्वेक्स ही मिरर पढ़ा रहे हैं। आ जाइए, हम तो वापस से अपने नोट्स के पास आ जा रहे हैं। तो ये जितना भी कुछ समझाया ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है ना, कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो इमेज कहां बन जाएगी, ये तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये वाली, तो ये इमेज कहां बन जा रही है, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। साइज डिमिनिश्ड होगा बट हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, यही खास बात है कन्वेक्स मिरर की। पोजीशन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो पर हमेशा इमेज जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनती है। इसीलिए इनका इस्तेमाल हम व्हीकल के रियर व्यू मिरर की तरह करते हैं। और देखते हैं, ये तो हम देख ही चुके। हाँ,
तो जो कुछ आपको बताया वो सब यहां पर लिखा हुआ है। तो व्हीकल के साइड मिरर हो या फिर रियर व्यू मिरर हो, ये जो बिल्कुल एग्जैक्टली ड्राइवर के सिर के ऊपर लगा होता है, तो कार या ट्रक में बैक साइड या रियर व्यू को देखने के लिए 3 मिरर होते हैं। एक लेफ्ट साइड में बाहर निकला हुआ मिरर, एक राइट साइड में बाहर निकला हुआ मिरर, और एक ड्राइवर जिस सीट पे बैठता है उसके ठीक ऊपर भी एक मिरर होता है। तो तीनों कन्वेक्स नेचर के होते हैं और ड्राइवर को हमेशा इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल इमेज मिलती है। एक फायदा इसका ये भी है जो थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, क्योंकि वो कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं। तो आज इसकी बजाय यदि हमने प्लेन मिरर लगा दिया होता तो हमें उतनी दूर तक का ट्रैफिक नहीं दिखता। वैसे ही प्लेन मिरर में दिक्कत क्या होती है कि उसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो जाता है, तो वो भी एक दिक्कत डालता। तो एक बड़ी सी कार को दिखाने के लिए हमें उतने बड़े मिरर की जरूरत पड़ जाती। तो उससे बचने के लिए एक छोटे मिरर में ही हम ज़्यादा बड़ी कार, ज़्यादा बड़ा ट्रक और n नंबर्स हो 50-100 कारें भी पीछे की तरफ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखा भी रखा है। एक ही आपको रियर व्यू कन्वेक्स मिरर दिखा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी कार दिख रही हैं, कितने सारे पेड़ पौधे, सड़क, कई टावर, बहुत सारा दूर तक दिख जाता है। तो जब बहुत सारी चीज़ें और बहुत दूर तक की दिखती हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई उसका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड है। ठीक है जी। तो कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड होता है क्योंकि वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि प्लेन मिरर लेते तो आप सब जानते हैं नॉर्मल ये बनते इस तरीके के। ठीक है, यहीं पे मैं कर्व मिरर ले लूँ तो नॉर्मल कैसे बनते हैं आपके, इस तरीके के बन जाते हैं ना। समझो मेरी बात को। तो जब नॉर्मल फैले हुए होंगे तो फिर वो ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर क्या होगा, यानी पॉइंट पूछा है उसने, फोकल लेंथ थोड़ी पूछी है, सिर्फ एक पॉइंट पूछा है। तो भाई कनकेव मिरर बनाएंगे और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो आपकी फोकस पर आके मिल जाएंगी। ये सब आपको बताया हुआ है। ये प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस छोड़ी तो वो सीधी किस पे मिल जाती है, फोकस में मिल जाती है। तो यही उसकी डेफिनेशन है। फिर फोकल लेंथ क्या होती है, पी से एफ की डिस्टेंस। तो पी से एफ की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गई और वो क्या हो गया r/2 है ना जी। तो रेडियस कितनी रखी 20 सेंटीमीटर, 2 से भाग दे दिया तो आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन को गौर से समझिए। ऐसा कौन सा मिरर है जो इरेक्ट एंड इनलार्ज, ये देखिए इनलार्ज भी हो इरेक्ट भी हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम कहां चलें, देखो जरा। कन्वेक्स मिरर तो उस कैटेगरी से निकल गया क्योंकि उसमें हमेशा डिमिनिश्ड बनती हैं, है ना। तो वर्चुअल तो बनती हैं वो ठीक है, पर डिमिनिश्ड बनती हैं, तो कन्वेक्स का तो इसमें तो आंसर आने से रहा। तो क्वेश्चन देख लिए फिर से। नेम अ मिरर दैट कैन गिव ए इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो कन्वेक्स मिरर तो दे नहीं सकता, कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना, कौन सा, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल टू फोकस, सिर्फ तभी ये इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो अब एंड की तरफ जा रहे हैं। तो रिकैप में सबसे पहले देख लें आज क्या क्या सीखा है हमने। वही कन्वेक्स मिरर पूरा समझा, उसके लिए 4 रूल्स देखे और ये भी देखा कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो एक केस में तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे ली और दूसरे में इन्फिनिटी टू पोल के बीच में ली। अब इन्फिनिटी एंड पोल की एक ही कंडीशन लेने से सारे केस कवर हो गए, क्योंकि इसमें बस पोल से दूर हटते चले जा रहे थे तो साइज छोटा होता जा रहा था। ठीक है जी। तो अलग से 6 रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे हमने कनकेव मिरर में पढ़ी थी। और इसका इस्तेमाल रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल में इस्तेमाल होता है। ये सारी जानकारी आपकी जनवरी 2020 का जो एडिशन है CBSE की बुक का, उसके अंदर पेज 164 से लेके 166 तक दे रखी है। नेक्स्ट टर्न पे क्या सीखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर यानी L05 में है जो हम क्या सीखेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आप जरा देख लीजिएगा, वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिससे अगले केस में आपको, अगली क्लास में आपको समझ में आए। तो ये सब था आज कन्वेक्स मिरर के बारे में। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, स्लाइड काफ़ी क्लियर थी, साथ ही
उनके जो एग्जाम्पल थे वो भी कलर्ड में काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये सब अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लोड तो सर घर पे